मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें फिलिप्पी के मसीहियों के नाम मुकद्दस पालूस का खत, उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा डू लेस गेट मोर। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में हर शख्स, प्यारे दोस्तों, जल्दी में दिखाई देता है। लोग थोड़ा करके बहुत सा हासिल करना चाहते हैं और कई बार इसी के कारण मुंह के बल गिरते हैं और फिर उठ नहीं पाते। अच्छा, आजकल ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क की क्या जरूरत है, स्मार्ट वर्क कर लिया करें। आप इसके बारे में दोस्तों क्या कहेंगे? याद रखिएगा, अगर गौर करें तो मैं और आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कुछ लोगों के पास ताकत और इख्तियार भी होता है, लेकिन इसके बावजूद वो स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। और इसका कारण ये होता है कि वो चीजों को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे होते। कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन वो चीजों को ठीक तौर पर मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो समझ लें कि वक्त से पहले शायद उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद कर दी गई है, जिसे शायद वो निभाने के अभी लायक नहीं हुए थे। कुछ केसेस में लोग अपनी नालायकियों को हार्ड वर्क का नाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। काम ठीक से करते नहीं, वक्त पर करते नहीं, और फिर खुद को, खानदान को, और फिर कुछ केसेस में चर्च और फिर अपनी कम्युनिटी को टाइम न देते हुए दूर और फिर बहुत दूर होते चले जाते हैं। स्मार्ट वर्क असल में है क्या? मेरी दानिश में इससे मुराद ये है कि इस तरह से काम करना कि काम भी हो जाए और काम के बाद आपके पास अपने लिए, खानदान के लिए, चर्च के लिए, अपने अजीजो अकारब के लिए बहुत सा टाइम बच निकले। खिदमत गुजारों के लिए खुदावंद यीशु अल मसीह का दोस्तों कॉल क्या है? मत्ती की अंजील के 16वें बाब की 24वीं आयत में अल मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे। लफ्ज अगर में शर्त का उनसर जो है वो मौजूद है। अब जरूरी है कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आना चाहता है तो फिर वो अपनी जात का इनकार करे, डिनाय हिमसेल्फ, खुद का इनकार करे, अपनी मैं को मारे और फिर दुख उठाने के लिए तैयार हो जाए। माजरत के साथ कहूंगा कि कई बार खिदमत में देखने में ये आया है कि ना तो मैं मरी होती है और ना ही लोग हार्ड वर्कर होते हैं। दुख उठाने को लोग तैयार ही नहीं होते, बल्कि शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं और चाहते हैं कि सब कुछ उनके लिए झटपट होता रहे। अब सोचें कि ऐसे में रिजल्ट क्या होगा, फल कैसा होगा। लाजिम है कि यूहन्ना की अंजील के 3रे बाब की 30वीं आयत जो है उस पर गौर भी किया जाए और उसी को अपना मोटो भी बनाया जाए। पतरस पर गौर करें तो वो खुदावंद यीशु अल मसीह से दरियाफ्त करना चाहता है कि हमें क्या मिलेगा, हमारा पैकेज क्या होगा। अल मसीह का कॉल बड़ा जबरदस्त है। कहा, जिसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ा है उसे 100% मिलेगा, जस्टिस का दर्जा मिलेगा और ना खत्म होने वाली जिंदगी का वो तजर्बा भी करेगा। दोस्तों, हम जो खिदमत गुजार हैं, हम जो खिदमत में हैं, मैं बिलखसूस आज की सुबह आपसे कहूंगा, जिंदगी बड़ी ही मुख्तसर है, थोड़ी है। इस थोड़ी सी जिंदगी में खुदावंद के लिए, उसके बाद अपने लिए, अपने खानदान के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करें। शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़े, पोजीशन और मुकाम के चक्कर में ना पड़े। जो खुदा ने दिया है उसे
दयानतदारी से इस्तेमाल में लाएं और इस जुमले को कभी ना भूला करें। यीशु ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है मेरा बाप उसकी इज्जत करता है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात खिदमत गुजारों के लिए कोई और हो नहीं सकती। आखिर में तमाम खिदमत गुजारों से कहूंगा कि आपको अपने वर्थ का पता होना चाहिए। हो सके तो फिलिपियों 3 बाब और उसकी 8वीं आयत को जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अपना बहुत ख्याल रखें। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.